नमस्कार। स्पिरिचुअल कैटालिस्ट से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे विषय पे मैं आपको बात करने जा रहा हूँ जिसका सही में कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि ये कोई टॉपिक नहीं है डिस्कशन करने का। अगर महिषासुरमर्दिनी पे बात करूँ या फिर शिव तांडव पे बात करूँ या श्री विद्या पे बात करूँ या बगलामुखी पे बात करूँ तो वो एक टॉपिक है। लेकिन मैं आज जो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ये एक तरह की अवेयरनेस है। बात दरअसल ये है कि जब से मैंने ये फेसबुक पेज बनाया है द स्पिरिचुअल कैटालिस्ट का, तो पोस्ट पढ़ के कई सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, पेज पे भी जुड़े हैं और पर्सनली भी जुड़े हैं। उन लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं। तो ये सब लोगों में मैं एक जो कॉमन चीज़ फाइंड आउट करता हूँ, कॉमन चीज़ जो देखता हूँ वो ये है कि ये लोगों ने यूट्यूब और पॉडकास्ट देख के अपने दिमाग में इतना कचरा डाला है कि अगर ये मेरे पास साधना सीखना भी चाहते हैं ना, तो ये कचरा साफ करने के लिए मुझे पहले तो 6 महीने लगेंगे। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, अलग अलग 3-4 जगहों पे वो अलग अलग साधना कर चुका है। 6-8 महीना श्री विद्या कर ली, फिर कहीं पे काल भैरव की साधना कराए, फिर कहीं पे काली को साध लिया, फिर न्यूमरोलॉजी सीखा है। उसके बाद किसी ने ज्योतिष विद्या सीख ली, टेरोट कार्ड रीडिंग सीख लिया। आप अपनी ऊर्जाओं को कितने डायमेंशन में डाइवर्ट कर रहे हो? मैं मानता हूं कि ऊर्जा मल्टी डायमेंशनल होती है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल एनर्जी होना और स्कैटर्ड होना, उसमें बहुत फर्क है। आपकी ऊर्जा को आप चलायमान करते हो तो वो मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन आपकी ऊर्जा आपके मन से अगर चल रही है, जहाँ पे आपकी आत्मा की आवाज़ कहीं नहीं है, आपके मन की आवाज़ है, जैसा आपका मन चाहता है वैसा आपका दिमाग और हाथ करने लगता है, तो यह स्कैटर्ड है। आप कहीं जगह पे बिखरे हुए हो। कभी रेकी हीलिंग सीख लिया, कभी प्राणिक हीलिंग सीख लिया, कभी टेरोट कार्ड रीडिंग सीख लिया, फिर इसमें भी मज़ा नहीं आया तो न्यूमरोलॉजी सीख ली। फिर वो अभी आजकल पॉडकास्ट में चल रहा है कि कुछ ना कुछ 51 बार कुछ वर्ड्स बोलते रहो, और वो बोलते हैं कि आपके पास अगर 100 करोड़ रुपया चाहोगे तो 100 करोड़ आ जाएंगे। ये तो मतलब पूरा आपका कर्मयोग का चैप्टर ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। मतलब कुछ नहीं करना है, वो जो बोलते हैं वही मतलब 51 बार बोलना है, 21 बार बोलना है, और आप ये चाहते हो कि आपके पास वो आ जाए। तो इस तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं काम नहीं करती है। ऐसी पॉडकास्ट से एक ही चीज़ घटित होती है, और वो होते हैं उनके व्यूअर्स। उनको यूएसडी में पेमेंट आता है आप जैसे लोगों के देखने से। बाकी आपके जीवन में कुछ घटना घटित नहीं होगी, इतना मैं पक्का बोलता हूँ आपको। वो बोलते हैं ना कि मेरी एक बात मान लो, आप गांठ मान लो, आप ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। देखो ऐसा है, तंत्र मार्ग से ही अगर ये सब सिद्धियाँ चाहिए तो शाबर मंत्र जो है वो एक ओपन सोर्स है, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं, दत्तात्रेय तंत्रम है, कई सारे ऐसे मंत्र हैं जिसके आप कुछ 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करो, ये करो वो करो, तो बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाती है। लेकिन कोई भी ऊर्जा अकेली नहीं आती है। आपको चाहिए कुछ लाख रुपए और आप बुला रहे हो सीधा शिव को या पार्वती को या महाविद्याओं को या दत्तात्रेय के तांत्रिक मंत्र से आप किसी चीज़ का आह्वान कर रहे हो, तो ये ऊर्जा आके बैठेगी। फिर आप उसको काम क्या सौंपोगे? ये कुछ 10-12 लाख या 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना वो ऊर्जा का उद्देश्य नहीं है। तो होता यह है कि ऐसी ऊर्जाएं जब आप बुला लेते हो तो वो आपका काम तो करना है तो कर देगी, लेकिन उसके बाद वो ऊर्जा आपके जीवन में इतना तांडव खड़ा करेगी कि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि यू डोंट नो कि वो कहाँ से आई है, उनका एक्चुअल उद्देश्य क्या है। जैसे मैं आपको सिंपल समझाऊं कि मेरे पास अगर राइफल है, मेरे पास अगर 303 की पिस्तौल है, और मेरे पड़ोस में मुझे किसी के साथ थोड़ा छोटा मोटा एक मनमुटाव हो गया, तो मैं पिस्तौल नहीं मार सकता उसको। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको समझा सकता हूँ कि भाई अभी अड़ोस पड़ोस में रहना है तो क्या करना है,
झगड़ा नहीं करना है। अगर वो गाली गलौज करे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ अग्रेशन दिखा सकता हूँ उसको, मैं पुलिस को बुला सकता हूँ, लेकिन उनका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पिस्तौल का फायरिंग करूँगा उनके ऊपर। ऊर्जाओं का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोग मेरे पास आते हैं, मेरा शत्रु बहुत है, मुझे बगलामुखी दे दो। बगलामुखी जैसी ऊर्जा धर्मयुद्ध में काम आती है। ब्रह्मास्त्र कृष्ण के पास था, ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास था, ये बगलामुखी ब्रह्मास्त्र है। आपके पड़ोस से आपका झगड़ा हो गया है तो उसके लिए बगलामुखी थोड़ी ऐसा वैली बैठी है कि वो आपका झगड़ा सुलझाएगी। ये पॉडकास्ट और यूट्यूब वालों ने पूरे तंत्र मार्ग की और साधना मार्ग की इतनी खराब हालत की है। कोई भी स्मशानी साधक खड़ा होकर चला आता है, कोई भी माँ तारा का साधक खड़ा होकर चला आता है, कोई भी काली का साधक खड़ा होकर चला आता है कि मैंने इतनी साधना की है, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने ये मुर्दे के या किया है, वो किया है। पहली चीज़ ये है कि जो करने वाला होगा ना वो ऐसे बोलेगा नहीं सरेआम। बोलेगा भी ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो इतना ही बोलेगा जितना लोगों को पाच्य है, यानी कि लोगों को डाइजेस्टेबल है। ऐसा वो कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोलेगा जो लोगों को अचंभित कर दे, आश्चर्यचकित कर दे, क्योंकि ये अनुभूति के विषय है। ये एक पब्लिक डिस्प्ले के लिए वो सब कुछ रखा ही नहीं है। कोई मैनेक्विन नहीं है कि कपड़े की दुकान के बाहर वो पुतले को अच्छा सा ड्रेस पहना दो ताकि लोग दिखे और आए अंदर। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती। और जो ये कर रहे हैं ना, ये लोग सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। यही युग का प्रभाव है। तो ये भेड़ चाल है। भेड़ चाल यानी कि एक आप रील देखोगे तो होगा ये ना कि उनका एल्गोरिदम इस तरह से सेट होता है इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, कि एक तरह की रील आपने लाइक कर दी तो उसी तरह की रिलेवेंट रील्स आती जाएगी। अब आपके सबकॉन्शियस में यही चीज़ पड़ती रहेगी और 6 महीने बाद 8 महीने बाद आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आप ये पॉइंट पे आओगे कि साला ये सब कुछ सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आजकल चल रहा है। ये आजकल नहीं चल रहा है, ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने आपके दिमाग में ये घर कर दिया है। अब आप ये देखते रहोगे और आप किसी ना किसी को ढूंढोगे, क्योंकि फैंटेसी है आपकी। ये आपकी नीड नहीं है, आपकी चाह भी नहीं है। ये फैंटेसी है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। जैसे वो होता है ना, केदारनाथ में ऐसे 2 हाथ जोड़ के बैक से एक फ़ोटो ले लिया और इंस्टाग्राम पे रील डाल दी, नमो नमो जी शंकरा, है ना, एक ट्रेंडिंग है ये। तो जब तक अब तुम केदारनाथ पहुंचोगे नहीं तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं होगी। क्या ये आपका उद्देश्य है जीवन का? क्या ये आपको आध्यात्मिक बनाएगा? आप जाओ, घूमने जाओ, मैं कहता हूँ हिमालय में सेटल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्सप्लोर करने की जगह है। आप गिरनार में आ जाओ, इधर पे ये एक्सप्लोर करने की जगह है। लेकिन फैंटेसी में या भेड़ चाल में ऐसे चले आते हो तो अपने पैसों का, अपनी ऊर्जा का और ख़ास करके अपने मन का जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना, ये चीज़ें आध्यात्म के नाम पे आपको 5-10 साल या 20 साल पीछे धकेल देती है। अगर सही में आध्यात्म सीखना है, अगर सही में धर्म सीखना है, अगर सही में जानना है कि तंत्र कैसे काम करता है, मंत्र कैसे काम करता है, क्या ये ऊर्जाएं आपके जीवन में किस तरह से एंटर होती है। ऐसे कई सारे साधक हैं जो सिर्फ स्मरण करते हैं, स्मरण मात्र करते हैं गुरु का, और उनको गुरु की ऊर्जा उनके घर पे फील होती है। उनका गुरु उसके सबकॉन्शियस में से जवाब देता है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समर्थ साधक के सामने गुरु और भगवती प्रकट होती है। मीरा ने तीर्थाटन नहीं किए थे, नरसिंह मेहता ने तीर्थाटन नहीं किए थे, तुकाराम ने कहीं तीर्थाटन नहीं किए थे। चैतन्य महाप्रभु देख लो आप, सूरदास देख लो आप, ये लोग कहीं तीर्थाटन पे नहीं गए थे। ये जहाँ पे थे वहाँ पे ऊर्जाएं, चैतन्य महाप्रभु खुद भगवतमय बन गए। आप कभी सोच सकते हो कि महावीर या बुद्ध जो है वो केदारनाथ जाएंगे या कोई किसी शक्तिपीठ का दर्शन करने जाएंगे? तो शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग गलत नहीं है, वहाँ जाके मन पावन होता है, मन शांत होता है, आपको एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। लेकिन वो सब चीज़ें एक उद्दीपक का काम करनी चाहिए आपके अंदर। वो सब चीज़ें एक कैटालिस्ट का काम करनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये ऊर्जा जो है, जो मुझे अभी फील हुई ये मंदिर में आके, अगर यही ऊर्जा मेरे दिलो दिमाग में स्थित हो जाए जीवन भर के लिए तो मेरी क्या प्रगति होगी। कभी ये सोचा आपने? अगर ये चाह है ना तो आप कभी ना कभी एक सदगुरु तक पहुंचोगे। तो ये भेड़ चाल का काम नहीं है।
ये विहंगम चाल का काम है। हमारे गुरुजी ये बोलते हैं कि सद्गुरु जो है ना, वो साधक को जमीन से उठा के आसमां पे रख देता है। विहंगम चाल यानी विहंग यानी कि पक्षी। पक्षी जब आकाश से उड़ता है, और पक्षियों में श्रेष्ठ कौन है? गरुड़ राज, ईगल। तो ईगल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सबसे ऊपर उठता है, सबसे ऊपर आसमान में, बड़ा है, महाकाय है, फिर भी उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि एक भी चीज़ अगर उसको ज़मीन पर दिख गई तो वो एकदम से वो त्वरित होकर उसको पकड़ लेगा। गरुड़ की दृष्टि अगर आप समझो कि मेरू पर्वत के ऊपर गरुड़ जो है वो उड़ रहा है, तो गरुड़ की दृष्टि जो है ना, वो एक थर्ड डायमेंशनल दृष्टि है। वो तीसरे आयाम से चीज़ को देखेगा। आप अगर ज़मीन पे हो और आप ताजमहल देख रहे हो, तो एक आप हो और एक ताजमहल है, ये 2 डायमेंशन वर्क हो गया। जो ताजमहल में बैठा है वो आपको देख रहा है, जो आप हो तो ताजमहल वाले को देख रहे हो। लेकिन एक और चीज़ है जो आसमान में है, जो तुम दोनों को देख रही है। ये थर्ड डायमेंशन एनर्जी जो है ना, वो गरुड़ है। सद्गुरु तुम्हारी वो दृष्टि खोलता है। इसी को आज्ञा चक्र का खोलना बोलते हैं। आज्ञा चक्र खुलता है तब ये ऊर्जा आती है आपके जीवन में। आप थर्ड डायमेंशन से सोचना शुरू करते हो। किसी भी सत्य के 3 आयाम होते हैं। एक होता है कि जो सत्य को आपके सामने रख रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, इस चीज़ को समझना, तो एक मेरी समझ हो गई। एक आपने सुना ये, तो वो आपकी समझ हो गई। अभी मेरी समझ आपकी समझ नहीं हो सकती और आपकी समझ मेरी समझ नहीं हो सकती। मैं किस इंटेंशन से ये आपके लिए बोल रहा हूँ और आप इसको किस इंटेंशन से ले रहे हो, ये दोनों में डिफरेंस होगा। तो एक बोलने वाले का सत्य है, एक सुनने वाले का सत्य है, और तीसरा सत्य ये है जो सही में सत्य है। तो ये थर्ड डायमेंशन जो है ना, जो आज्ञा चक्र है ना, ये खुलता है गरुड़ की चाल से। इसको विहंगम चाल बोलते हैं। यह सद्गुरु देता है। और पंछी बनना है तो हल्का होना पड़ेगा। हल्का यानी कि आपका वजन नहीं होना चाहिए। वजन नहीं होना चाहिए मतलब कि अहंकार नहीं होना चाहिए। आज किसी साधक का फ़ोन आया मुझे, और वो मुझे बोल रहा है कि मुझे अमृत का पान करा दो। जिस समुद्र मंथन आप कर रहे हो ना ये ज्ञान का, उसमें से मुझे अमृत पिला दो। देखो, उसमें भी उसकी चाह है। मैं अमृत का पान कैसे कराऊंगा? मेरे समुद्र मंथन से जहर निकलता है। मैं तुम्हें शिव बना दूंगा, तुम्हारे में कैपेसिटी होनी चाहिए। समुद्र मंथन मेरा है तो अमृत तुम्हारा कैसे होगा? मेरा समुद्र मंथन है तो उसमें से मेरे लिए अमृत निकलेगा, मेरे लिए जहर निकलेगा, मेरे लिए जो निकलना है होगा। तुम्हारा समुद्र मंथन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरू को तुम्हें चलाना पड़ेगा। तुम्हारी कुंडलिनी को सांप बना के उसके आजू बाजू उसको बटोर के तुम्हें चलाना पड़ेगा। तुम्हारी इंद्रिय रूपी देवताओं को तुम्हें तृप्त करना पड़ेगा। तब जाकर यह समुद्र मंथन, और जहर आया तो शिव बन के पीना पड़ेगा। समुद्र मंथन कोई छोटी मोटी घटना थोड़ी है। मैं कैसे अमृत पिला सकता हूं? मैं तो नाथ संप्रदाय का हूं। मेरे गुरु अघोर है, हम कौल मार्गी है। मैं अमृत नहीं पिला सकता। मेरे पास काढ़े हैं, नीम के पत्ते के काढ़े हैं। ये जो दुनिया भर का कचरा पेट में भर के आए हो ना, ये पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट, वास्तुशास्त्र, ये वो, मेरे पास जो चीज़ है वो इन सबसे ऊपर की चीज़ है। क्योंकि हम किसी क्रियाओं में या विधान में आपको नहीं डालेंगे। हम सीधा सीधा सत्य दे देंगे आपको, यही सत्य है। मैं जो काढ़ा पिलाऊंगा वो सत्य का काढ़ा है, इसलिए इससे आपको उल्टियाँ होगी। आपने जो पेट में कचरा भरा है ना, उसकी आपको उल्टियाँ होगी। इतना करुणा में रखूंगा कि मैं आपकी उल्टियाँ साफ कर दूंगा, लेकिन फिर आपको वही पीना पड़ेगा जो मैं पिला रहा हूँ, जो मेरे गुरु की वाणी है, जो मेरे गुरु का कथन है। सच्चा गुरु सबसे पहले उल्टियाँ करवाता है। इसलिए मेरे पास जो भी साधक आते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी उम्र होती है 22-23 साल, 30 साल, 35 साल। वो थोड़े सहज होने से डरते हैं कि ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। हमारे गुरु ने हमें कभी रोका नहीं है, मैं भी इनको रोकता नहीं हूँ। तुम्हें जो डिस्कस करना है मेरे साथ कर सकते हो। साइंस, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, दारू, जुआ, सेक्स, तुम डिस्कस करोगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी चेतना कहाँ पे अटकी है, और फिर मैं उल्टियाँ करवाता हूँ। क्योंकि कौल मार्ग में आना है तो सबसे पहले तो पंचमकार को समझना पड़ेगा।
और पंचमकार जो है उसको समझ गया, उसके पार हो गया, तो समझ लो कि उसने काम को राम तक पहुंचा दिया। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी बुद्धि से यह सब चयन करें। हाँ, अगर आपको यह सब चीज़ें फैंटेसाइज करती है कि भाई कोई महाभारत की ऐसे जोर जोर से बात कर रहा है कि भीम की वेदा का वजन तो आप सोच नहीं पाओगे कितना होगा, कृष्ण की उम्र तो आप सोच नहीं पाओगे कितनी होगी, आपको शायद पता नहीं होगा रावण का धनुष का वजन कितना, ये सब चीज़ें रोमांचित करती है, ये सत्य नहीं देती आपको। आप कोई साउथ का मूवी नहीं देख रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी है, इसको धार्मिक होना नहीं बोलते हैं। ये सब चीज़ें रोमांचित करेगी, ये तो आप शास्त्र पढ़ोगे तो वैसे भी आएगा, इसके लिए ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। ज्ञान लो, प्योर नॉलेज लो, इन्फॉर्मेशन नहीं। तुम्हारा दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है, और ज्ञान यही है जो आपको मुक्त करे, जो आपको संकल्प से मुक्ति दे। तो जब आप ये सब देखते हो ना, ये हरी पेन से ये 897 हथेली में लिखना, फिर वो सब 3 बार कुछ बोलना, और उसके बाद ये सब चीज़ें हैं ना फालतू की है, ये आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। अगर इस तरह से 100-500 करोड़ आ जाते ना, तो आज हर कोई मुकेश अंबानी बन के बैठा होता। इतना थोड़ा लॉजिक दौड़ाइए आप। मैं ये इसलिए आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 30-30, 40-40 साल के लोग इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं। हाँ है, कुछ रूल काम करते हैं, मैथमेटिकली काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि फिबोनाची सीरीज़ है, तो वो साइंटिफिकली काम कर रही है, वो नेचर्स लॉ है, उनको फॉलो करिए आप। लेकिन कोई भी चीज़ को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। तो भेड़ चाल नहीं, विहंगम चाल होनी चाहिए। अगर ये चाल चलनी है तो आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, तो सब ब्रह्मणाओं को तोड़ना पड़ेगा, तो आपकी सब मान्यताओं का खंडन होगा, आपकी सब मान्यताओं पे, आपके सब पूर्वानुमान पे बुलडोजर घूमेगा आत्मज्ञान का। उनके बाद जमीन को एकदम समांतर करके नया बीज बोया जाएगा, वो मुक्ति का बीज है। अगर वो आपकी चाह है, अगर आप वो राह पे हो, तो यहाँ पे आ जाना। बाकी रोमांचित करने वाली कहानियाँ तो कई सारी है दिलो दिमाग में, यूट्यूब पे है, पॉडकास्ट में है, बुक्स में है, वो आप कहीं से भी पा सकते हो। उनके लिए मेरे पास ना समय है, ना ये आपके लिए योग्य स्थान है। जय माई की।